Hi, welcome to Cool Academy, the academy where you learn, feel and visualize physics and maths in a cool way. Visualize. Important चीज यहाँ पे है, यहाँ पे आप फिजिक्स को विजुलाइज करते हो. यस, यहाँ पे कोई चिल्लाहट नहीं, कोई जल्दी नहीं. यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट आपको कूल वे में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये दोनों सब्जेक्ट एक गेम की तरह हैं. कोई भी गेम, क्रिकेट हो, टेबल टेनिस, कैरम, कोई भी गेम हो, ये दोनों सब्जेक्ट उसी तरह हैं. हर गेम में एक बेसिक टेक्निक होती है, बेसिक रूल्स होते हैं. अगर हम उन बेसिक टेक्निक, बेसिक रूल्स को अच्छे से समझें, पेशेंस के साथ समझें, तो हम धीरे धीरे उस गेम पे अपना कमांड कर लेते हैं. राइट? उसी तरह हमारा ये दोनों सब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर लो आपको रूबिक क्यूब सॉल्व करना है. आपको पता है इस रूबिक क्यूब के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? इतने कॉम्बिनेशंस होते हैं, और इतने कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व सिर्फ ये 5 स्टेप से करते हैं, और थोड़ी सी बातें उसमें याद रखते हैं, 1 या 2, और इतने कॉम्बिनेशन आपके सॉल्व हो जाते हैं. इसी तरह तो हमारा मैथ और फिजिक्स है. मैथ और फिजिक्स में भी कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं, वेक्टर्स के, मैथ्स के, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है. राइट? कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, न्यूटन्स लॉ, किरचॉफ लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दीज आर द बेसिक्स लॉ. इनको अगर हम अच्छे से समझते हैं तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों सॉल्व हो सकते हैं. लेकिन हाँ, आप पेशेंस के साथ उस रूल को फॉलो करोगे तो, और टाइम दोगे. टाइम इज इम्पोर्टेंट. कोई गेम, कोई भी क्या, कोई गोली खा लिया और आप गेम सीख जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता. आपको उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, कंसंट्रेट होना पड़ता है, तभी आप उस सब्जेक्ट को या उस गेम में आप कमांड हासिल कर सकते हो. जब आप रूबिक क्यूब को सॉल्व करने जाओगे, शुरू में प्रॉब्लम होगी, आपको इरिटेशन सा होगा, लेकिन आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस दोगे, इस पर टाइम दोगे, तो आप विद इन 10 to 20 सेकेंड नॉर्मली आप सॉल्व कर लोगे. उसी तरह हमारा फिजिक्स और मैथ्स है. आप जब इस पर टाइम दोगे, उसमें पेशेंस के साथ समझोगे, चिल्लाने से, या कोई ये ड्यूटी नहीं है ना कि ये मुझे करना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है. अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो बहुत ही मुश्किल होता है इन दोनों सब्जेक्ट पे कमांड करना. और ये दोनों सब्जेक्ट सबसे आसान सब्जेक्ट होते हैं. अगर हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायो की, इवन वो तो मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट लगते हैं मुझे, क्योंकि वहां पे मुझे याद करना है, मुझे सभी कॉम्बिनेशन के थ्रू जाना है, और इतने सारे इसमें नाम होते हैं, उनको याद करना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है. इसमें आप लोग को हैट्स ऑफ है, क्योंकि जो बायो पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उनको तो थ्रू आउट हर चीज़ को देखना पड़ता है, तो उनको तो सब कुछ याद रखना पड़ता है. अगर हम रूबिक क्यूब की से कंपेयर करें तो इतने सारे कॉम्बिनेशन आपको याद रखने पड़ते हैं, वो मेरे बस में तो नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक. हम लोग क्या है, वी आर द ऑल इंजीनियर्स, तो टेक्निक समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, 2 या 4 लाइन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, टाइम देते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, और न जाने कितने पन्नों को सॉल्व कर देते हैं. क्वेश्चन के 10 पन्ने हुए, 3 हुए, क्वेश्चन जो आते हैं वो बेसिक लॉ पे ही बेस्ड होंगे ना, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं मैथ और फिजिक्स में. उन 4-5 लाइन को हमने देखा, अच्छे से समझा, जैसे न्यूटन्स 3 लॉ हैं उनको अच्छे से समझा, आपकी पूरी मैकेनिक्स खत्म हो गई. अब उसमें न्यूटन्स लॉ को अगर हम देखें तो लगभग 50% फिजिक्स तो आपको वहीं पे फिनिश हो जाती है. जैसे आप रूबिक क्यूब को सॉल्व करो तो 5 स्टेप आप याद रखो, इतने सारे कॉम्बिनेशन सॉल्व हो जाते हैं. सेम उसी तरह मैथ और फिजिक्स है. राइट गाइस? तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं. अभी जो एग्जाम हुआ है नीट का 2023 में इन मई, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व ही नहीं करेंगे, उस पर किस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं उनको भी देखेंगे, और वो जो क्वेश्चंस आए हैं, जिस चैप्टर के आए हैं, उन पे पीछे की कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी देखेंगे. राइट गाइस? पेशेंस के साथ आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा. हाँ, इसको हमने कई पार्ट में ब्रेक कर रखा है,
जिससे कि आप आराम से उस क्वेश्चन को समझें और पिछले ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक पे बेस्ड आप उसे सॉल्व करें, और इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट पे आगे भी आएंगे, 2024 में भी आएंगे और आगे भी आएंगे। राइट गाइस, तो पेशेंस के साथ आप वीडियो को देखना, घबराना नहीं, जल्दी में नहीं रहना, फॉरवर्ड नहीं करना। मैं इस वीडियो को बनाने में एनिमेशन जो मैं करता हूँ, मेरे को तो 10-10 दिन लग जाते हैं सिंपली 5 मिनट का वीडियो बनाने में। राइट गाइस, तो आपको भी पेशेंस रखना है और पूरे वीडियो को बहुत ही पेशेंस के साथ देखना है, समझना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। और पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards with a velocity of 4 meters per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of bridge above the water surface is, take g is equal to 10. अगर इस क्वेश्चन को आप देखो, ये कुछ इस तरह है। ये पर्सन यहां से बॉल को फेंका और ये देखो नीचे आके इस रिवर में आके ये देखो गिर गई। राइट, एक बार फिर से आप देखो इस क्वेश्चन, ये देखो आप, ये यहां पे इसने 4 मीटर पर सेकेंड से फेंका और आफ्टर t इक्वल 4 सेकेंड ये देखो नीचे आके गिर गई। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा। अगर आपका वो काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh या 2as, ये फर्स्ट 2 इक्वेशन जो है हमारी वेक्टर इक्वेशन है, मीन्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट देती है। और लास्ट इक्वेशन जो कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है या gh है, ये हमारी स्केलर इक्वेशन है। ध्यान देना यहाँ पे a डॉट s है, मीन्स एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, या g डॉट h कहेंगे तो g और h का हमारा डॉट प्रोडक्ट है। राइट, इन 3 इक्वेशन को आपको अच्छे से समझना है। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब रट लेना है और उसे कर रहे हैं, लेकिन उससे नहीं होगा। तो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, आप बॉल का देखो यहाँ से शूट किया और यहाँ हुआ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है आफ्टर 4 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स, और इसमें हमें क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम दे रखा है, जी दे रखा है, एच ही तो पूछ रहा है, यानी वी इसमें नहीं है। तो हमारा कौन सा इक्वेशन लगेगा, वी इक्वेशन मीन्स सेकेंड इक्वेशन। तो सिंपल है, दैट इज एच इज इक्वल टू, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, नॉट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, दो ये हाइट दे रहा होगा। राइट, सिंपल है, दैट इज यू टी, यू हमारा 4 है, पॉजिटिव है, वी ऊपर की ओर है, यू ऊपर की ओर है, इंटू 4, t 4 सेकेंड माइनस हाफ, g की वैल्यू 10 है और ये हो गया 16, तो ये हो गया 5, दैट इज 16 माइनस 80, दैट विल गिव 64 मीटर पर सेकेंड। राइट, तो इसको हम लोग देखते हैं, ये हमारा ये हमारा 64 मीटर पर सेकेंड है। ये तो एक पार्ट हुआ, क्वेश्चन आप कर लिए विद इन 10 सेकेंड आपने, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो करिए। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से देता, मान लिया ये कुछ ऐसे देता कि टाइम पूछता और ये हाइट दे रखता, ठीक है, तब हम लोग कैसे सॉल्व करते इस क्वेश्चन को, मे भी अगली बार पूछ लेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो उसको हम लोग देखो कैसे करते हैं, इसे हम मिटाते हैं और इस बार हम ये देखते हैं कि टाइम निकालना है। अगर हम ये हाइट दे रखी है ब्रिज की, दैट इज 64 मीटर, तो टाइम कितना लगेगा अगर हम 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर खींचे। राइट, तो इसे हम मिटाते हैं और अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब हमारा ये हो गया कि हाइट इसकी गिवन है, दैट इज 64 मीटर, और अब इसने जो ये बॉल फेंक रहा है सेम वेलोसिटी से फेंका, ये आप देखो, ये हमने 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर फेंका, तो इसमें टाइम कितना लगेगा। अब फिर भी हम h इसी लिखते, अगर हम लिखते, लेकिन यहाँ पे h गिवन है तो हम यहाँ लिखते -64, राइट, और हम लिखते ये पॉजिटिव है 4t माइनस हाफ gt स्क्वायर 10 और फिर t स्क्वायर। तो ये हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता।
और इसको हम सॉल्व करते हैं। एक तो ये मेथड है, लेकिन एक दूसरा मेथड है जो शॉर्टकट है मेरे हिसाब से। अगर हम ये जो वेलोसिटी 4 मीटर है, अगर हम यहाँ पे जब रिवर के सरफेस पे गिर रही और वहां पे हम वेलोसिटी निकाल लें, तब देखो हमारा क्या इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब देखो अगर हम निकाले लास्ट इक्वेशन, क्योंकि एच दे रखा है लेकिन एच इस समय निगेटिव है, ठीक है, और जी भी निगेटिव है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, जी भी निगेटिव है और एच भी निगेटिव है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो हम वी निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लिखा, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो g और h का डॉट है, दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, राइट, एक तरीके से। तो अब हम लिख सकते हैं हमारा 16 हो गया, ये हो गया 2 इंटू 10 और ये हो गया 2 इंटू 10 इंटू 64, ये आपको दे देगा 16 प्लस ये दे देगा 1280 और ये दे देगा हमें 1296, राइट। अब आप v निकालो यहाँ पे, तो क्या दे देगा, अंडर रूट ऑफ 1296 और इसका आप जब रूट निकालोगे 16 से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया तो 16 एक फैक्टर हो गया, या 16 8 128 1 और 4 16 का रूट 4 और ये हो गया 9, इट विल गिव 36, राइट। तो नीचे जो वेलोसिटी आई हमारी 36 मीटर पर सेकेंड और ऊपर की ओर फेंका था क्या, 4 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे टाइम निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, आप एक ऊपर जा रहा हो एक नीचे आ रहा, तो इन दोनों को हम ऐड ही कर देंगे ना, तो क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर है, तो इट विल गिव फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो अब इसको क्योंकि टाइम है तो हम लिख सकते 36 प्लस 4 माइनस माइनस तो प्लस हो गया डिवाइडेड बाई 10, दैट विल गिव 40 अपॉन 10, इट विल गिव 4 सेकेंड, राइट गाइज। तो ये मेथड, एक तो ये मेथड था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, थोड़ा इसमें टाइम लग सकता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो मे बी एरर है, लेकिन इस तरह की क्वेश्चन में हम यहाँ फाइनल वेलोसिटी निकाल लें, ऊपर जब फेंके तो नीचे हमारा फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया और फिर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय जी, ये सिंपल है ना, v माइनस यू अपॉन टी क्या देता है, एक्सेलेरेशन देता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टरली सब्ट्रैक्ट करेंगे और बिकॉज स्ट्रेट लाइन में है तो इजिली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और शॉर्टकट में एरर भी कम हो सकता है, राइट। इस क्वेश्चन से हमने कई कॉन्सेप्ट भी सीखे, राइट गाइस। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे हम सब मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट। अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3, then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the end of the block. The total length of the block. ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अब आप अगर देखो तो अगर मैं ये बनाऊं, ये हमारी बुलेट यहां से निकलेगी और ये ब्लॉक है, ठीक है, लेट अस डेमोन्स्ट्रेट दिस। ये हमारी बुलेट निकली, देखो ये यहां पे आई कितनी, ये डिस्टेंस हम यहां लिख सकते हैं, ये कितना चला हमारा, ये दैट इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां पे यहां से आई, इसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी, और यहां पे क्या हो गई, u by 3, राइट। जब यहां पे ये आई, नेक्स्ट पे आप देखो ये आगे जब आ रही है, यहां पे जब एंड पे आई तो ये वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, तो ये टोटल लेंथ, आपको लेंथ ऑफ द ब्लॉक पूछ रहा है, सिंपल है। तो इसको हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं, राइट, क्योंकि जो फोर्स जो इसको रेजिस्ट कर रहा है बुलेट को आगे बढ़ने से वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, लेट इट बी रेजिस्टिंग फोर्स जो इसको कर रहा है F है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, ही हम लोग ने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा है। तो F थ्रू आउट जो है इसको अपोज कर रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में F लग रहा है जो इस बुलेट को रोक रहा है, तो F इंटू यूनिट को हम अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर ये टोटल लें, यहां से यहां ब्लॉक की लेंथ ही ले लें L, तो F इंटू L लिखें, दैट इज द वर्क डन,
बाय ऑल द फोर्सेज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ, लेट द बुलेट मास इज हाफ mu स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, दैट इज एफ तो सेम लगेगा, और ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे इसलिए यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी क्या ले ली, u बाई एम लिया, u स्क्वायर बाई 9 हो गया, u बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम u स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे हमारा ये 0 है, सॉरी ये 0 माइनस होगा क्योंकि फाइनल 0 हो गया लेंथ जब लिया था, और इनिशियल हमारा ये था हाफ एम यू स्क्वायर, राइट। तो हम इसको मिटा देते हैं, राइट। अब हम सिंपल है, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन को, इट विल कम L बाई 4 24, और यहाँ पे आएगा m तो हर जगह से कट जाएगा, u हर जगह, हाफ भी हर जगह से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा u स्क्वायर भी कट जाएगा क्योंकि u स्क्वायर हर में, m भी कट जाएगा, हाफ भी कट जाएगा, तो ये सिंपल होगा -1 बचेगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 बाई 9, ठीक है, -1, 9 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय -8, माइनस पॉजिटिव, सो L की वैल्यू क्या होगी, सिंपल, दैट इज 9/8 इंटू 24, दैट इज 8 3 दिस, 27 मीटर हुई, सेंटीमीटर नॉट मीटर, राइट गाइस। तो सिंपल था, ये भी आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम आपका क्लियर है, तो ये कांस्टेंट है। वैसे हम काइनेमेटिक्स से भी कर सकते थे, लेकिन उतनी दूर क्यों जाए, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है ना, और यहाँ वेलोसिटी की चेंज दे रखी है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों नहीं अप्लाई करें, राइट गाइस। तो स्मार्टली आपको वहां पे काम करना है, ठीक है। अब तो देखते हैं आंसर हमारा, दैट इज लेट इट बी, राइट गाइस, 27 मीटर। एक बार देखो आप, सिंपल था, ये यहां से बुलेट गई, यहाँ पे रुकी, 24 मीटर चला, और ये एंड में आके यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। सिंपल विजुअलाइजेशन, सिंपल कॉन्सेप्ट, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो अब हम इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and floor is 0.15 and g is as usual 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो इसको हम लोग विजुलाइज करते हैं। ये हमारी एक व्हीकल है और उसमें ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब जैसे ही ये व्हीकल आगे मूव कर रही है, इस केस में देखो ये ब्लॉक गिरा नहीं, ठीक है, क्यों नहीं गिरा अभी हम लोग देखते हैं। और दूसरा केस लेते हैं, अगर यहां देखो आप, ये ब्लॉक देखो गिर गया, रीजन क्या है वो हम लोग देखते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम फिर से लाएं इसको यहां पे, तो यहां के केस में आप देखो ये अगर एक्सलेट करता है तो इस पर सीडो फोर्स लगेगा। सीडो फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलेरेशन दे रखा है उसके अपोजिट आप उसका एक्सेलेरेशन ले लो, इस पे क्या लगेगा, इधर की ओर आपका एक्सेलरेशन फोर्स सीडो फोर्स लगेगा, राइट। और मास इसका रहेगा एक्सेलरेशन, इसका मास m ले लो, स्मॉल m, ठीक है। तो ये m a इधर लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, जब इधर लगेगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकेगा, एंड दैट इज नथिंग बट म्यू एम जी, ठीक है। म्यू आर और एम जी तो बराबर है, तो म्यू एम जी लिख सकते हैं। सिंपल ये थॉट है, अगर ये यहां पे नहीं गिरता है, ठीक है, यानी सीडो फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स को बराबर कर लेगा तो ये ब्लॉक नहीं गिरेगा। तो बस एम एम कैंसिल, दोनों इक्वल कर दो, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, बड़ा सिंपल हो गया, ए की वैल्यू क्या हो गई, म्यू इंटू जी। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.15 इंटू 10, दैट विल गिव 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड आंसर, राइट। लेकिन इसको देखो, ये तो हमारा चला गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्स इसमें क्या लग रहे, इक्वल लग रहे थे, इसलिए नहीं गिरा। लेकिन सेकेंड वाले केस में देखो, ये सीडो फोर्स क्या हुआ, ज्यादा हो गया,
तो इसके कारण ये ब्लॉक गिर गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक इधर कैसे, इस तरफ गिर रहा है ना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के दो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, जिससे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहां पे भी अप्लाई करो, या इसी पे बेस्ड आगे भी आएंगे 2024 में, 2024 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बी प्रिपेयर। लेकिन इस ब्लॉक इधर गिरेगा कि उस तरफ गिरेगा, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ, ये अगर गिर रहा है सही गिरा है कि गलत गिरा, राइट गाइस। तो ये था ये हमारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। इसको भी हम हार्डली, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मुश्किल से 10 सेकेंड में इसको भी कर सकते थे, राइट गाइस। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिटाते हैं इसे सब, और अब हम चलते हैं, इसे हटाते हैं हम लोग, दैट इज आंसर देख लें इसका, यस राइट है इसका आंसर। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हुआ, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग is stretched by 2 centimeter is U. If a spring is stretched by 8 centimeter, potential energy stored in it will be। ये भी बहुत ही सिंपल था, फॉर्मूला बेस था, ठीक है। आपको पता है स्प्रिंग में हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट गाइस। तो आप देखो इसको भी विजुलाइज करते हैं, ये 2 सेंटीमीटर गया तो इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई, फिर ये 8 सेंटीमीटर तक गया, ठीक है। इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, अभी देखो 2 सेंटीमीटर गया तो इसके अंदर यू एनर्जी थी, अब देखो ये 8 सेंटीमीटर तक गया स्प्रिंग का, तो इसमें कितनी एनर्जी होगी। ये सिंपल है, तो हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू, लेट इट बी, जो हमें निकालना होता है वो हम लोग बाद में लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं। जैसे U डैश है, आफ्टर स्ट्रेचिंग स्प्रिंग स्ट्रेच बाई 8, तो लिख सकते हैं हाफ के 8 स्क्वायर, राइट। सेंटीमीटर में रखते हैं क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दिया, कोई फर्क नहीं। और इनिशियल कंडीशन क्या है, U इज इक्वल टू हाफ के 2 स्क्वायर, तो U डैश डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये देखो U डैश बाई U, ये आ जाएगा K कट जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 4, दैट विल 4 1 ज़ा 4, 2 16 मीन्स U डैश इज इक्वल टू 16U, राइट गाइस। सिंपल है, जो मुझे पहले जो निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं, जो दिया होता है नीचे रखते हैं। इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो डिवाइड करने से जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो कट जाते हैं, तो इजी हो जाता है सॉल्व करना, टाइम हमारा सेव हो जाता है, राइट गाइस। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस था। आप विजुलाइज भी देखो कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। देखो कार ने इससे किया, शुरू में 2 सेंटीमीटर खींचा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी U आई, और उसको फिर 8 देखो 2 सेंटीमीटर तो यहाँ तक खींचा, इस समय इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी U हुई। अब इसी को टोटल यहाँ से लेके और यहाँ एंड तक 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच है, ना कि एक्सटेंडेड है, ठीक है। एक्सटेंड होता है तो हम ऐड कर देते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। टोटल लेंथ दे रखी है, तो आंसर चेक कर लेते हैं, यस 16U, राइट गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, मिटाते हैं इसे और नेक्स्ट क्वेश्चन। A vehicle travels half the distance with speed v and remaining distance with speed 2v. If the its average speed is simple question है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला ये नहीं याद है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल एक लाइन का है, अगर आप इसे विजुलाइज करो। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, देखो फर्स्ट ये हमारा v से किया और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस 2v से किया,